हेलो गाइस, वेलकम टू सेमेस्टर वाला। मेरा नाम है हैदर और हम पढ़ रहे हैं इंजीनियरिंग ग्राफिक्स। मेरे बच्चों, ये हमारा इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का सेकंड लेक्चर है। पहले लेक्चर में हमने बेसिक्स ऑफ स्केल्स के बारे में बात करी। आज हम पहला टॉपिक पढ़ेंगे स्केल के टाइप का, जिसका नाम है मेरे दोस्तों प्लेन स्केल। लेकिन आगे जाने से पहले सबसे पहले अपने बारे में उनको बता दूं जो नए बच्चे। मेरे दोस्तों, मैं बहुत लंबे समय से बच्चों के साथ जुड़ा हुआ हूं। करीब करीब 20-22 साल की का मुझे एक्सपीरियंस है। मैं हिंदुस्तान के बहुत से शहरों में पढ़ा चुका हूं ऑफलाइन माध्यम से। और मेरी मेरी डिजिटल प्रेजेंस तब से है जब से यूट्यूब है, दैट मीन्स 2010 से। मेरे बच्चों, मैं एडटेक के साथ बहुत लंबे समय तक जुड़ा रहा और अभी भी मैं यहाँ पर एडटेक के साथ मतलब पीडब्ल्यू फिजिक्स वाला के साथ एड सेमेस्टर वाला पर आपके लिए यहाँ पर हाजिर हुआ हूँ। और हम इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के बहुत शानदार शानदार टॉपिक और बहुत मजे से पढ़ने वाले हैं। अभी हमने जो पिछली क्लास में पढ़ा, जस्ट उसका रिकैप देना चाहूंगा आप सभी बच्चों को। तो हमने पिछली क्लास में जो पढ़ा मेरे बच्चे, वो स्केल की डेफिनेशन थी, जो कि ये कहती थी कि स्केल इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर एनी साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। पर मैंने आपको ये बताया था कि हम इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में स्केल का कंस्ट्रक्शन क्यों करते हैं। इसलिए करते हैं कि ताकि हम किसी भी साइज को रिड्यूस या इनलार्ज कर सके बिना शेप को चेंज करे। फिर हमने कहा था कि स्केल समझने के लिए 6 चीजों का मालूम होना जरूरी है, जिसमें नंबर 1 पे आरएफ, जिसको रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन कहा जाता है, जिसका फॉर्मूला लेंथ ऑफ ड्राइंग बाय एक्चुअल लेंथ। फिर हमारे पास है साइजेस, 3 साइज है, फुल साइज, रिड्यूसिंग, एनलार्जिंग। फिर यूनिट्स होती है। यूनिट्स मैंने आपको बताई थी 10 mm 1 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर 1 डेसीमीटर, 10 डेसीमीटर 1 मीटर, 10 मीटर 1 डेकामीटर, 10 डेकामीटर 1 हेक्टोमीटर, 10 हेक्टोमीटर 1 किलोमीटर। और भी यूनिट्स थी जैसे 25.4 mm इज इक्वल टू 1 इंच, 12 इंच 1 फीट 3। ये सब यूनिट्स मैंने समझाई थी और आपको नोट्स में भी दी थी, आज भी चली जाएंगी। फिर अगली चीज है टाइप्स। टाइप्स हमारे पास 5 हैं: प्लेन, डायगोनल, वर्नियर, कंपैरेटिव और स्केल ऑफ कॉर्ड्स। आज हम ये पढ़ने वाले, दैट इज प्लेन स्केल। बहुत मजेदार है, मजेदार किस्म से पढ़ेंगे। फिर आगे मैं बात करूं तो 5वें नंबर पे एलमैक्स है, जिसको हम एक्चुअल लेंथ भी कहते थे। 6ठे नंबर पे लेंथ ऑफ स्केल है, जिसको हमने लेंथ ऑफ ड्राइंग भी कहा था। और मैंने कहा था रिमेंबर लेंथ ऑफ स्केल इज ऑलवेज इन mm। लेंथ ऑफ स्केल हमेशा mm में होगी। ये 7वें नंबर पर कुछ भी नहीं है, घबराइएगा नहीं, ये कंटिन्यूअस था इसलिए नंबरिंग थी यहां पर, तो ये 7वां आ गया। तो रिमेंबर लेंथ ऑफ स्केल इज ऑलवेज इन, क्या बोला, mm। फिर मैं आगे बात करूं तो ये यूनिट्स थी हमारे पास। सारे कन्वर्जन मैंने आपको सिखाए थे। मैंने आपको बताया था कि 1 किलोमीटर के अंदर 10 की पावर 6 मिलीमीटर होते हैं, 5 सेंटीमीटर, 10 की पावर 4 डेसीमीटर, 10 की पावर 3 मीटर, 10 की पावर 2 डेकामीटर होते हैं। किसमें? 1 किलोमीटर के अंदर। और भी सब यूनिट्स हैं यहां पर, आप देख ही लेंगे बाद में। फिर ये भी कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट्स थी। यहां लिखा है 25 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 इंच। हम ड्राइंग के दौरान इसको मान के चलेंगे कि 25 mm के बराबर 1 इंच होता है। लेकिन मेरे दोस्तों, एक्चुअल में वो 25.4 mm इज इक्वल्स टू 1 इंच होता है। फिर कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट्स भी थी, पिछली क्लास में नहीं बताई थी। 1 चेन के बराबर 22 यार्ड्स होता है, या फिर 0.0125 माइल्स होता है एक चेन के बराबर। और एक वर्स्ट के बराबर 1.067 किलोमीटर होता है। यह आपको मालूम होना चाहिए, बाय हार्ट होना चाहिए। फिर आज हम कहानी स्टार्ट कर रहे हैं और आज है टाइप्स ऑफ स्केल। हमारे पास टोटल 5 टाइप के स्केल होते हैं। जो पहला स्केल है वो है क्या दोस्तों? प्लेन स्केल। दूसरा मेरे पास क्या है? डायगोनल स्केल। तीसरा मेरे पास वर्नियर या कंपैरेटिव स्केल पढ़ लेंगे। चौथा मेरे पास क्या है? कंपैरेटिव स्केल या वर्नियर, जो भी आ जाएगा। अगर तीसरे पे वर्नियर आ गए तो चौथे पे कंपैरेटिव पढ़ लेंगे। और पांचवा है मेरे पास स्केल ऑफ कॉर्ड्स। लेकिन आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं, आज वो ये है, दैट इज प्लेन स्केल। अब प्लेन स्केल है क्या, प्लेन स्केल की डेफिनेशन क्या है, प्लेन स्केल की परिभाषा क्या है, बहुत आराम से पढ़ेंगे। फिर आप सभी बच्चों को एक चीज कह दूं, बेटा, I have trained thousands of students, teachers and professional in my life। बस आप सभी बच्चों से ये कहना चाह रहा हूं कि मैंने बच्चों को बहुत करीबी से समझा है। इसलिए क्योंकि मैंने उनके डाउट्स को समझा है। मैंने हर किस्म के डाउट को, कि बच्चे को क्या समस्या आ सकती, क्या प्रॉब्लम हो सकती, वो वहां बैठकर क्या सोच सकता है, मैंने उस पर हमेशा काम करा है। तो यही आपसे कहूंगा कि अगर इस लेक्चर के दौरान अगर आपको कोई डाउट आए तो आप कमेंट कीजिएगा, और वो कमेंट के माध्यम से मैं आपके डाउट को सॉल्व करूंगा। अगर आपका डाउट मैं सिर्फ रिप्लाई देकर सॉल्व कर सकता हूं तो वेल एंड गुड, वरना आपके डाउट के लिए मैं स्पेशल वीडियो भी बना सकता हूं।
चलिए आइए दोस्तों प्लेन स्केल की बात करें। देखिए डेफिनेशन क्या है प्लेन स्केल की। प्लेन स्केल की डेफिनेशन कहती है प्लेन स्केल इज अ स्केल विच शोज द रिलेशन बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव यूनिट्स और which shows the relation between single unit and its subdivision। ये प्लेन स्केल की डेफिनेशन है। मैं इसको एक बार यहां पे लिख देता हूं। प्लेन स्केल की डेफिनेशन, प्लेन स्केल इज अ स्केल scale is a scale which shows the relation between, मैं between ऐसे लिख रहा हूं, between two consecutive units और अथवा which shows relation between single unit and its सब डिविजन्स। अब यहां पर एक शब्द इस्तेमाल हुआ है कॉन्जिक्यूटिव। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्जिक्यूटिव? कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है मेरे बच्चे लगातार, एक के बाद एक। अब जैसे मैं बात करूं, ए के बाद अल्फाबेट्स में बी आता है, बी के बाद सी, सी के बाद डी, डी के बाद ई के बाद जेड तो नहीं आ जाता, वाई तो नहीं आ जाता। तो ये जो रिलेशन है इसको कॉन्जिक्यूटिव कहते हैं। जैसे 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है। जैसे टेंस के बाद 100 आता है, 100 के बाद 1000 आता है, 1000 के बाद 10,000, इकाई के बाद दहाई, दहाई के बाद सैकड़ा, सैकड़ा, समझ रहे हैं, 1000, 10,000 ऐसे। तो यहां पर बोल रहा है कॉन्जिक्यूटिव यूनिट्स। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्जिक्यूटिव यूनिट्स? तो मैं पीछे जाता हूं और अगर आप यहां पर देखें तो मिलीमीटर के जस्ट बाद क्या आता है? सेंटीमीटर आता है मेरे दोस्तों। ठीक इसी तरह सेंटीमीटर के बाद क्या आता है? डेसीमीटर आता है। डेसीमीटर के बाद क्या आता है? मीटर आता है। मतलब ये लगातार रिलेशन है, आप इसको बीच में से नहीं बोल सकते। जैसे आप मिलीमीटर के बाद डायरेक्ट मीटर नहीं बोल सकते। रिलेशन निकाल सकते हो आप कि 1 मीटर के अंदर 10 इंटू 10 इंटू 10 मिलीमीटर होंगे, लेकिन डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। डायरेक्ट रिलेशन मिलीमीटर का किससे बनता है? सेंटीमीटर से बनता है। तो ये है कॉन्जिक्यूटिव। तो डेफिनेशन को एक बार फिर से देखें, ये क्या कह रहा है? हर वो स्केल प्लेन स्केल है जो टू कॉन्जिक्यूटिव यूनिट्स के बीच रिलेशन बताएगा। तो अब आप सोचो, हम बचपन से आज तक जो स्केल इस्तेमाल करते आए, जो हमारे पास स्केल होता है वो प्लेन स्केल होता है या नहीं होता? बिल्कुल 100%। उसके अंदर क्या क्या यूनिट्स होती थी? मिलीमीटर भी होता था और सेंटीमीटर भी होता था। हम उसको प्लेन स्केल कहते थे। आइए कुछ और चीज यहां पर आपको समझाना चाहता हूं और कुछ सवाल मैं यहां पर आपसे करूंगा। प्लीज कमेंट में जवाब जरूर दीजिएगा आप मेरे दोस्तों। ये मैंने एक स्केल बना रहा हूं और यहां पर मैंने इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूं। मैंने इसको 4 और मान के चलेंगे कि ये चारों क्या है? इक्वल है। ये चारों इक्वल पार्ट्स है, मैंने इसको यहां पर 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब दोस्तों ये है यहां से लेकर यहां तक कह दिया 1 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर और ये 4 सेंटीमीटर है। बस 1 मिनट मुझे देंगे, मैं इसको थोड़ा सा यहां पर बनाना चाह रहा हूं, इधर बनाना चाह रहा हूं, मेरा दिल चाह रहा है इसलिए। और ये एक्स्ट्रा चीज भी चली आई है तुम यहां थे ना, सिंगल। ओके दोस्तों, अब मैं इसको एक बार और बनाना चाहता हूं। इसी को सहयोग करते रहिए, घबराइएगा ना, बिल्कुल आराम से देखते रहिए, मजे के साथ बैठे। बस मेरा दिल चाह रहा है, मैंने इसको एक बार यहां पर और बना दिया। अब मैं क्या कर रहा हूं? जल्दी जल्दी काम करता हूं।
ये 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। और यहां पर मैं इसको थोड़ा सा रब करना चाह रहा हूं। क्यों रब कर रहा हूं? मेरा दिल चाह रहा है इसलिए। अब यहां देखिएगा, मैं यहां पर एक बीच में एक लाइन खींचता हूं, ये आ गई 0.5 सेंटीमीटर, 0.5 सेंटीमीटर, 0.5 सेंटीमीटर, 0.5 सेंटीमीटर। और मैं 1 2 3 4, 1 2 3 4 ऐसा सभी में कर देता हूं। हो गया। अब मैं आपसे एक सवाल करने जा रहा हूं, इस स्केल की मदद से, इस स्केल की सहायता से क्या मैं 2.7 सेंटीमीटर मेजर कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं। कैसे मेजर करूंगा 2.7 सेंटीमीटर? यहां से लेकर यहां तक कितना हुआ? 2, ये 5, ये 6, ये 7। मतलब इधर से अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूं तो ये जो बीच का गैप है ये 2.7 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट करेगा। बिल्कुल सही। अब यहां पे देखिए मैं क्या कर रहा हूं, इसको ध्यान से। मैं इसको कह रहा हूं 0, इसको कह रहा हूं 1, इसको कह रहा हूं 2, इसको कह रहा हूं 3। और मैंने एक लाइन यहां से ये ड्रॉ कर दी और बीच में ये 5 और ये 1 2 3 4, 1 2 3 4। और अब मैं क्या करता हूं, 0 के बाद लिखता हूं 1 2 3 4, ये आ गया 5, ये 6, ये 7, 8, ये 9, ये 10। मेरे दोस्तों, अब मैं आपसे एक सवाल करता हूं, ये बताइए इस स्केल से हमने 2.7 मेजर करा था। अब आप सोचिए, क्या मैं इस स्केल से 2.7 मेजर कर सकता हूं या नहीं कर सकता? एक बार सोचिए और ध्यान से देखिए, क्या मैं इस स्केल से 2.7 मेजर कर सकता हूं? सोचिए सोचिए, जल्दी सोचिए, जैसे कि मैंने यहां पर करा था। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करें और पॉज करने के बाद जवाब दीजिए, मैं कंटिन्यू करता हूं। मेरे बच्चों, हम यहां पर भी 2.7 सेंटीमीटर मेजर कर सकते हैं। कैसे? यहां से लेकर यहां तक, ये 5, ये 6, ये 7, ये जो लेंथ है दैट विल बी इक्वल्स टू कितना? 2.7 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसका मतलब ये है मेरे पास स्केल ए और ये है मेरे पास स्केल बी। दोनों ही सेम तरीके से काम कर रहे हैं। जो डायमेंशन मैं इससे नाप सकता हूं वो सब इससे नाप सकता हूं, मेजर कर सकता हूं। अब मैं आपसे एक सवाल करता हूं। सवाल यह है कि मान लीजिए आपको एक टास्क दिया जाए और आपसे कहा जाए कि यू हैव 2 ऑप्शंस, आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप स्केल ए बनाओ या आप स्केल बी कंस्ट्रक्ट करो, ड्राइंग शीट पर बनाओ। आप कौन सा वाला प्रेफर करोगे बनाने के लिए? याद रखिए, कीप वन थिंग इन माइंड, इंजीनियर हो आप, फ्यूचर इंजीनियर। और इंजीनियर का काम क्या होता है? वो समय को बचाए, आउटपुट को बढ़ाए, एफिशिएंसी को बढ़ा दे। तो आप सोचिएगा, दिमाग लगाइएगा, है ना, इकोनॉमिकल हो। तो आप सोचिए कि आप ए वाला स्केल बनाओगे या बी वाला बनाओगे। तो फिर वीडियो को पॉज कर आप जवाब दे सकते हैं, पर मैं कंटिन्यू करता हूं। मेरे दोस्तों, द आंसर इज बी वाला बनाएंगे। अब हो सकता है आप में से बहुत से बच्चे ये सोचे, सर हम तो ए वाला बनाते। तो अब आप सोचो, दिमाग लगाओ, 2 दोस्त हैं, एक कंस्ट्रक्ट कर रहा है और एक बी वाला कंस्ट्रक्ट कर रहा है। ये दोनों एक साथ स्टार्ट करते हैं कंस्ट्रक्ट करना। आप बताओ कौन सा बच्चा ज्यादा टाइम लेगा? तो आप ध्यान से देखोगे तो ये ज्यादा टाइम लेगा। क्यों? क्योंकि यहां पर 10 20 30 40 पार्ट करने, और यहां पर तो सिर्फ 10 4 14 पार्ट करने और खत्म हो जाएगा। और काम जो ये है वही ये भी कर रहा है। मेरे प्यारे बच्चों, ये एग्जाम्पल है प्लेन स्केल के। ये भी प्लेन स्केल है, ये भी प्लेन स्केल है, बताएगा नहीं कोई, ध्यान से। लेकिन जब हम ड्राइंग में कंस्ट्रक्शन करते हैं तो हम ये वाला करते हैं, ये नहीं करते। ये नहीं बस मैंने ये बताना चाहा कि प्लेन स्केल में कंस्ट्रक्शन ऐसा क्यों किया जाता है, यहां पर ये लाइनें क्यों नहीं होती, मैंने वो जवाब दिया। हमको आसानी के लिए काम करना। तो आइए इस डेफिनेशन को हम देखें। तो यहां पर 2 डेफिनेशन है। क्या है 2 डेफिनेशन? पहली डेफिनेशन बोल रहा है रिलेशन बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव यूनिट्स, और अथवा या फिर विच शोज रिलेशन बिटवीन सिंगल यूनिट एंड इट्स सब डिविजन। आइए इसको और बारीकी से और अच्छी तरह यहां पर समझते हैं। मैं क्या करता हूं, मैंने एक पार्टीशन वाली एक लाइन ये ड्रॉ कर दी है और यहां पर मैं समझूंगा पहली डेफिनेशन, दैट इज रिलेशन बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव यूनिट्स। और यहां पर मैं समझूंगा रिलेशन बिटवीन सिंगल
यूनिट एंड इट्स सब डिविजन्स। यहां पर मैं ये समझने जा रहा हूं रिलेशन बिटवीन सिंगल यूनिट एंड इट्स सब डिवीजन, और यहां पर टू कॉन्जिक्यूटिव यूनिट्स। तो जैसा कि अभी मैंने बनाया था वैसा दोबारा बना देता हूं। मैंने यहां पर एक स्केल बना रहा हूं ये, और मैं इस स्केल को कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूं। जैसे मैंने इसको ये लिया और ये मैंने डिवाइड कर दिया, और ठीक इसी तरह ठीक इसी तरह मेरे दोस्तों, अब मैं क्या करने वाला हूं, इसी को मैं यहां पर कॉपी कर लेता हूं। मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैंने इसको यहां पर कॉपी कर दिया। मेरे अच्छे और प्यारे बच्चों, ध्यान से चीज को देखिएगा, मजा आएगा आपको, मजा। इसको मैं क्या कह रहा हूं, दिस इज 0 1 2 3, और इसको भी मैं 0 1 2 3 कह देता हूं, 0 1 2 3। यहां से लेकर यहां तक ये रीड कर रहा है कितना, सपोज करिए ये रीड कर रहा है 4 मीटर, 4 मीटर रीड कर रहा है, और ये वाला स्केल भी यहां से लेकर यहां तक 4 मीटर रीड कर रहा है। अच्छा, 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं, हम सब जानते हैं, देयर इज 10 डेसीमीटर इन 1 मीटर। 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं, ये हम सब जानते हैं, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। मेरे अच्छे और प्यारे बच्चों, यहां ध्यान से देखिएगा। अब मैं क्या करता हूं, यहां पर कर देता हूं फर्दर 10 पार्ट्स, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये आ गया 0, ये 1, ये 2, ये 5, ये 10। तो ये बड़ा बड़ा जो है, ये इतना बड़ा, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है मीटर। और ये छोटा छोटा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बताइए कितने पार्ट हैं, ये 10 पार्ट है। क्या मैंने 1 मीटर को फर्दर 10 पार्ट में डिवाइड कर दिया, यस। तो ये हर एक छोटा छोटा पार्ट आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा, डेसीमीटर रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो ये है रिलेशन बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव यूनिट्स। अब मीटर के साथ डेसीमीटर हो सकता है, यहां पर सेंटीमीटर के साथ डेसीमीटर हो सकता है, मिलीमीटर के साथ डेसीमीटर हो सकता है, इंच के साथ फीट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बस यहां कितने डिवीजन होंगे, यहां ये डिपेंड करता है यूनिट्स के आपसी रिलेशन में। जैसे अगर मैं ये क्वेश्चन कर रहा होता इंच और फीट के लिए, और 4 मीटर की जगह, बहुत ध्यान से सुनिएगा, सभी बच्चों को दिक्कत होती है कि यहां पार्ट्स कैसे करते, कैसे पता चलता है। अगर ये 4 मीटर की जगह 4 फीट रीड कर रहा होता, और मैंने इसके 4 पार्ट कर दिए, तो हर पार्ट 1 फीट 1 फीट 1 फीट रीड कर रहा है। अब फीट के साथ कॉन्जिक्यूटिव क्या आया, इंच आया, तो 1 फुट में कितने इंच होते हैं, 12 इंच होते हैं, तो यहां पर 12 पार्ट करते हैं। समझ में आया। या फिर मैं अगर यार्ड और फीट की बात करूं, किस चीज की बेटा, यार्ड और फीट की। देखिए मैं वापस चलता हूं आपके पास, देखिए यार्ड और फीट में क्या रिलेशन है, 1 यार्ड में 3 फीट होते हैं, फिर से देख लो, 1 यार्ड में 3 फीट होते हैं। और अब मैं यहां पर बात कर रहा हूं आपसे, अगर ये 4 यार्ड होता, ये पूरा 4 यार्ड्स होता, तो 1 यार्ड 1 यार्ड 1 यार्ड 1 यार्ड, और 1 यार्ड में कितने फीट, 3 फीट, तो मैं यहां पर 3 पार्ट करता। तो रिलेशन बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव। अब यहां पर देखो, रिलेशन बिटवीन सिंगल यूनिट एंड इट्स सब डिवीजन की बात करें। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको मैंने देखो कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 5 पार्ट में, और इसको लिखता हूं 1 2 3 4 5। घबराना नहीं, ये एक बड़ा बड़ा क्या रिप्रेजेंट हो रहा है, ये तो बड़ा बड़ा जो पार्ट है वो तो मीटर ही रिप्रेजेंट हो रहा है। क्यों, क्योंकि ये टोटल 4 मीटर है, और मैंने इसके 4 पार्ट कर दिए। लेकिन 1 मीटर को मैंने फर्दर 10 पार्ट में डिवाइड कर दिया। क्या बोला मेरे बच्चे, 1 मीटर को फर्दर 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया मैंने 1 मीटर को। तो अब आप बताओ ये एक छोटा छोटा क्या रिप्रेजेंट हो रहा होगा। हो सकता है कुछ बच्चे ये कहें सर ये 2 डेसीमीटर रिप्रेजेंट कर रहा है। आप गलत नहीं हो, आप सही हो। लेकिन अगर 1 मीटर के मैं 10 पार्ट करता हूं, तो वो एक पार्ट जो है वो डेसीमीटर रिप्रेजेंट होता है, ये स्टैंडर्ड है। लेकिन अगर 1 मीटर के 5 पार्ट कर दिए, तो ये कोई स्टैंडर्ड नहीं है। इसको क्या बोलूंगा, इसको बोलूंगा 1/5 मीटर। मतलब ये मीटर ही है,
मीटर को मैंने 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो हर पार्ट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मीटर का 5वां हिस्सा। तो अब आप देखो यहां पर सिंगल यूनिट है और उसके सब डिवीजन है। अब ये और कैसे काम करता है, ये 4 की जगह अगर ये 40 होता, अगर ये 4 ना होता, ये 40 होता, तो ये क्या होता, 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर होता या नहीं होता। और 10 मीटर के अगर मैं यहां 10 पार्ट कर देता, तो हर पार्ट क्या रिप्रेजेंट करता, 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर। गॉट इट और नॉट। तो दोनों जगह यूनिट सिंगल यूनिट होती, मीटर और मीटर, पर ये क्या रिप्रेजेंट करता, बड़ा बड़ा 10-10 मीटर, और छोटा छोटा अगर 10 पार्ट कर देते तो सिंगल मीटर रिप्रेजेंट करता। उम्मीद करता हूं मेरे बच्चों, आप सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा कि प्लेन स्केल क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी प्लेन स्केल का समझना, हम समझ चुके हैं। मैं बोर्ड से हट जाता हूं, आप एक बार देख लीजिए। और अब हम मेरे दोस्तों क्वेश्चन करेंगे प्लेन स्केल पर बेस्ड। और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, जो कि क्या कह रहा है, कंस्ट्रक्ट अ स्केल ऑफ RF 1:4 टू शो सेंटीमीटर एंड लॉन्ग इनफ टू मेजर अप टू कितना, 5 डेसीमीटर। शो द डिस्टेंस ऑफ 3 डेसीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर ऑन द स्केल। आइए देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे करे जाएगा मेरे बच्चे, मेरे अच्छे और प्यारे बच्चे। इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले सॉल्यूशन को करने के लिए आप देखो डेटा क्या क्या गिवन है, क्या गिवन है। तो यहां पर हम जाते हैं सॉल्यूशन पर और यहां पर लिखते हैं गिवन डेटा। क्या क्या गिवन है, नंबर 1 पे पहले क्या लिखा है, RF रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन दैट इज 1/4। मतलब इसका मतलब क्या है, क्या समझाया था RF। RF क्या बताता है, याद करो पहली क्लास। RF हमको ये बताता है कि हम किसी भी साइज को कितने गुना, मतलब कितने टाइम्स रिड्यूस कर रहे हैं या कितने टाइम्स इनलार्ज कर रहे हैं। तो RF की वैल्यू 1/4 है, इसका मतलब हम 4 गुना कम कर रहे हैं, 4 टाइम्स रिड्यूस कर रहे हैं। फिर उसने क्या बोला, टू शो सेंटीमीटर एंड लॉन्ग इनफ टू मेजर अप टू 5 डेसीमीटर। तो हमें क्वेश्चन के अंदर जो 2 यूनिट्स गिवन है वो है सेंटीमीटर और क्या हो गई, डेसीमीटर। गॉट इट। तो हम दूसरे नंबर पर क्या लिखते हैं, यूनिट्स लिखते हैं कि हमको क्वेश्चन के अंदर यूनिट्स कौन कौन सी गिवन है। तो हमको क्वेश्चन के अंदर है सेंटीमीटर एंड डेसीमीटर। हम ब्रैकेट में इनके बीच रिलेशन लिख लेते हैं, क्या, 10 सेंटीमीटर के बराबर 1 डेसीमीटर होता है। ये मैंने ब्रैकेट में यहां पर लिख लिया। फिर आगे बात करें तो तीसरे नंबर पर एक और चीज गिवन है मुझे, 5। देखो ये लिखा हुआ ना, लॉन्ग इनफ टू मेजर अप टू, इसका मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा, अधिकतम। तो ये जो 5 डेसीमीटर है, एक्चुअली ये है मेरे पास मैक्सिमम लेंथ, L मैक्स, दैट इज कितना 5 डेसीमीटर। फिर उसके बाद बोल रहा है शो द डिस्टेंस ऑफ 3 डेसीमीटर इन 7 सेंटीमीटर। तो ये क्या चीज है, चौथे नंबर पर हमको बोला जा रहा है टू मेजर, नापना है या शो करना है, कितना, 3 डेसीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर, 3 डेसीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर, ये हमको रिप्रेजेंट करना है मेरे बच्चे। तो ये डेटा गिवन है। अब स्केल बनाने के लिए हमें एक चीज चाहिए, यहां पर क्या, सब कुछ गिवन है। अरे भाई स्केल कितना लंबा बनाएंगे, तो दैट इज कॉल्ड, अब हमको क्या करना है, टू डिटरमाइन। ये तो हमें गिवन था, अब हम बात कर रहे हैं टू डिटरमाइन की। नंबर 1 क्या, LOS दैट इज कॉल्ड लेंथ ऑफ स्केल, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, जिसका फॉर्मूला होता है RF मल्टीप्लाइड बाय L मैक्स। तो चलिए इसको निकालें, दैट विल बी इक्वल्स टू 1/4 इंटू L मैक्स है 5 डेसीमीटर, ये आ गया 5 डेसीमीटर। अब डेसीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करो, क्यों करो, याद करो हमारी पहली क्लास, और मैंने आपको बताया था मेरे बच्चे कि लेंथ ऑफ स्केल इज ऑलवेज इन मिलीमीटर। ये देखिए ये लिखा हुआ है सबसे लास्ट में, लेंथ ऑफ स्केल। देखिए लेंथ ऑफ स्केल का फॉर्मूला लिखा है RF इंटू L मैक्स, और यहां लिखा है रिमेंबर लेंथ ऑफ स्केल इज ऑलवेज इन मिलीमीटर। तो किसी भी चीज में अगर लेंथ ऑफ स्केल आए तो उसको मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है। अब हमारा क्वेश्चन है काय में, डेसीमीटर में। तो 1 डेसीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, यहीं देख लो। 1 डेसीमीटर को अगर मिलीमीटर में जाना है तो 1 डेसीमीटर विल बी इक्वल टू 10 की पावर 2 मिलीमीटर, मतलब कितना, 100
मिलीमीटर होगा। ये हमने यहीं कर लिया। आइए अब आगे बात करते हैं, अपने क्वेश्चंस पे चलते हैं। मेरे दोस्त ये जो क्वेश्चन था, अब मैं क्या करूं इसको, मैं इसको लिख देता हूं 1/4 मल्टीप्लाइड बाय 5 इंटू 100 मिलीमीटर। अब ये 4 1 जा 4, 4 इज 25 जा 25 चौको 100, 25 5 जा 125, तो मेरे पास 125 मिलीमीटर लेंथ ऑफ स्केल आ गई। या फिर आप इसको क्या और कह सकते हो, या फिर आप इसको 12.5 सेंटीमीटर कह सकते हो। अब हो सकता है आपका सर हमारे कॉलेज में तो सेंटीमीटर में निकालते हैं, तो बेटा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप सेंटीमीटर में निकाल लीजिए, लेकिन हम हमेशा छोटे से छोटा करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं मेरे दोस्त? इंजीनियरिंग ड्राइंग की यूनिट होती है, ड्राइंग की यूनिट, और इंजीनियरिंग ड्राइंग की यूनिट होती है मिलीमीटर, और मिलीमीटर कहा जाता है ऑल डायमेंशंस, और लिखा भी जाता है टाइटल ब्लॉक के अंदर कि ऑल डायमेंशंस आर इन एमएम, अदरवाइज इट विल बी स्टेटेड, अन्यथा दर्शाए जाएंगे। तो हमने लेंथ ऑफ स्केल भी निकाल लिया, हमारे पास आरएफ भी आ गया। अब क्या करना है? कंस्ट्रक्शन करना है। ध्यान रखिएगा एलमैक्स कितना है? 5 डेसीमीटर। क्वेश्चन को एक बार हिंदी में समझ लो, एक बार आसान शब्दों में। क्वेश्चन ये कह रहा है एक ऐसा स्केल बनाओ जो अधिकतम 5 डेसीमीटर पढ़ सके, लेकिन उसको 4 गुना छोटा कर कर बनाओ। इसलिए 5 डेसीमीटर का मतलब क्या होता है बताओ जरा? 1 डेसीमीटर में कितने कितने मिलीमीटर होते हैं? 100 मिलीमीटर होते हैं। तो 5 डेसीमीटर में कितने मिलीमीटर होंगे? 500 मिलीमीटर। 500 मिलीमीटर का मतलब 50 सेंटीमीटर। समझ रहे हो? इसका मतलब 5 डेसीमीटर का मतलब क्या होगा? 50 सेंटीमीटर। अगर 50 सेंटीमीटर को 4 गुना कम करूंगा तो 12.5 सेंटीमीटर ही तो आएगा। बेटा समझो, प्रैक्टिकल अप्रोच समझो। मैं बार बार कहता हूं बेटा कि बच्चे इतना फायदा नहीं उठा पाते जितना टीचर्स फायदा उठा पाते हैं। प्लीज मेरे बच्चे समझिए, बहुत जबरदस्त नॉलेज आपको दे रहा हूं मैं, बिल्कुल प्रैक्टिकली चीज आपको समझा रहा हूं कि क्या है आरएफ का मतलब, 4 गुना कम करना। चलिए आइए, और फिर जब स्केल बन जाए तो 3 डेसीमीटर और 7 सेंटीमीटर हमको मेजर कर कर बताना है। तो आइए स्केल का कंस्ट्रक्शन खूबसूरत तरीके से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, मैंने छोटा कर दिया, और अब हम स्केल बनाएंगे। मुझे जरूरत स्केल की पड़ेगी, मुझे जरूरत कंपास की पड़ेगी, मैंने ले लिया है, और खूबसूरत काम करने जा रहे हैं। बस आप तैयार हो जाइए। अब हमको करना क्या है? हम सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करते हैं। एक लाइन ड्रॉ करते हैं, कितनी बड़ी? कितनी बड़ी? 12.5 सेंटीमीटर। मैंने ये लाइन ड्रॉ कर दी, कितनी? 12.5। थोड़ा सा मैं इसको बड़ा बनाऊं क्योंकि मुझे डिवाइड करना पड़ेगा इसको 5 पार्ट्स में। 12.5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर दी। अब क्या करें मेरे दोस्तों? अब इस लाइन को मैं उतने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करूंगा जितना मेरे पास यहां पर एल मैक्स है। क्यों? क्योंकि बेटा 5 डेसीमीटर है, और चाहिए क्या है? डेसीमीटर और सेंटीमीटर। सेंटीमीटर कब आएगा? जब 1 डेसीमीटर आएगा, तभी तो 1 डेसीमीटर के 10 पार्ट करोगे तो सेंटीमीटर आएगा। तो मुझे क्या करना है? मैं इस लाइन के 5 इक्वल पार्ट्स करने जा रहा हूं। अब जिस भी बच्चों को कंस्ट्रक्शनल मेथड नहीं आता वो सीख लो। ड्राफ्टर को किसी भी एंगल पर लेकर आए, ड्राफ्टर से ही काम करना होगा बेटा, आपको याद रखेगा। और यहां से 2H पेंसिल, 2H पेंसिल से मुझे बिल्कुल इस कॉर्नर से एक लाइन ड्रॉ करनी है। ये आप समझिएगा कि ये 2H पेंसिल मैंने ले ली, और 2H पेंसिल से ये लाइन ड्रॉ कर दी। कितनी बड़ी? श्रद्धा अनुसार कितनी भी बड़ी लाइन ड्रॉ कर दी। मुझे इस लाइन के कितने पार्ट्स करने? 5 इक्वल डिवीजन करने हैं। मैं कंपास लेकर आया और कंपास में रेडियस ले लिया, फिर मैंने कितना? वही श्रद्धा अनुसार, और यहां से लगाना शुरू करा इधर से। अब मैं आर्क लगाने जा रहा हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। पहला आर्क ये लगा दिया 1, अगला आर्क लगाता हूं, दूसरा आर्क मैंने ये लगा दिया 2, तीसरा आर्क यहां से लगाऊंगा, मैंने ये लगा दिया 3, चौथा आर्क फिर यहां से लगाता हूं, ये लगा दिया 4। ये आर्क लेंथ कुछ भी हो सकती है आपकी श्रद्धा। और पांचवा आर्क मैंने ये लगा दिया। ये 5 आर्क मैंने लगा दिए, कंपास को ले जाकर साइड में कर दिया। अब क्या करना है? ये जो लास्ट पॉइंट है ना, उसको इस लास्ट कोने से मिलाना है। देखिएगा ध्यान से, अच्छी तरह देखिएगा, इसको उस कॉर्नर से वहां से मिलाना है। ये देखिए,
ये एग्जैक्टली नहीं आया, थोड़ा सा और नीचे, ये देखिए ये आ गया। और मिलाने के बाद अब मैं लाइन ड्रॉ करता हूं, ये ड्रॉ कर दी एक। अब इसको ड्राफ्टर को अगले आर्क पर यहां लेकर आऊंगा, अगली लाइन ये ड्रॉ कर दूंगा, फिर इसको यहां पर लेकर आया, अगले पॉइंट पर एक लाइन ये ड्रॉ कर दी, देन आफ्टर यहां पर आया और अगली लाइन ये। सभी से पैरेलल लाइन कुछ इस तरीके से मैंने ड्रॉ कर देनी है। ये मैंने कर दी, सॉरी, ये मैंने लाइन यहां पर ड्रॉ कर दी और इसको थोड़ा सा छोटा कर दिया, वापस 0 पे ले जाकर रख देता हूं, ये आ गया मेरे बच्चे। अब ये लाइन मेरी कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो चुकी, 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो चुकी है। और मैं यहां नंबरिंग के कर देता हूं, दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 1, दिस इज 2, ये है 3 और ये रहा 4। अब आपको क्या करना है, अब आपको इसको एक रेक्टेंगल के अंदर बंद करना है। तो मैं इसको एक रेक्टेंगल के अंदर बंद करता हूं। यहां से एक लाइन मैंने ये ले ली और जितनी बड़ी ये लाइन है एग्जैक्टली लाइन यहां पर हाइट सेम रहना चाहिए। और ये जो नीचे वाली लाइन है, सॉरी, इस लाइन को भी हम क्या करते हैं, ऊपर ले जाते हैं सेम। ये बन गया हमारा एक खूबसूरत रेक्टेंगल। ये रेक्टेंगल बन चुका है मेरे दोस्तों। अब क्या करें, हर पॉइंट से परपेंडिकुलर, यहां से परपेंडिकुलर, सब कुछ आप HB पेंसिल से कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, परपेंडिकुलर लाइन चाहिए मुझे। मैं स्केल से भी खींच सकता हूं, लेकिन मैंने सोच रहा हूं कि थोड़ा आसान हो जाए। ये तिरछी आ रही है लाइन, नाउ इट इज फाइन। सभी पॉइंट से ये लाइन परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ कर रहा हूं, सभी पॉइंट से मुझे ये परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ करनी है। ये देखिए अब आपके पास क्या आ चुका है, अब आप सोचिए, आपके पास आ चुका है 1 डेसीमीटर, 1 डेसीमीटर, 1 डेसीमीटर, 1 डेसीमीटर, 1 डेसीमीटर। अब 1 डेसीमीटर के अंदर कितने सेंटीमीटर होते हैं, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है क्या, टू शो सेंटीमीटर एंड लॉन्ग इनफ टू मेजर अप टू 5 डेसीमीटर। तो 5 डेसीमीटर तो आ गया, अब सेंटीमीटर चाहिए। तो 1 डेसीमीटर के अंदर अभी हमने बताया था 1 डेसीमीटर इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। तो मुझे इसके 10 पार्ट करने, कैसे, उसी तरीके से तुम फिर से 2H पेंसिल का इस्तेमाल करूंगा, लाइट करूंगा, यहां पर आऊंगा, स्केल को घुमाऊंगा और अब 10 आर्क लगाऊंगा। अब 10 पॉइंट लगाने बेटा, यहां पर 10, यहां पर 10 पॉइंट लगाने, फिर लास्ट वाले को इससे मिलाकर पैरेलल लाइन। तो 10 पॉइंट लगाने के लिए, आर्क लगाने के लिए कंपास लेकर आए। अब कंपास को काफी छोटा करना पड़ेगा, ये कर लिया मैंने, और यहां से पहला आर्क लगाऊंगा मैं, 1, दिस इज 2। ऐसे कर कर मैं जल्दी से यहां पर 10 आर्क लगा रहा हूं। ये मैंने 10 आर्क यहां पर लगा दिए। अब आपको क्या कर रहा है, इस लास्ट वाले को 0 से मिलाता हूं, एक बार चेक कर लूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बिल्कुल सही। अब हम ड्राफ्टर को तिरछा करेंगे और लास्ट आर्क को 0 से मिलाएंगे। आपको पता है ना हम 10 पार्ट क्यों कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं हम 10 पार्ट, पता है ना आपको, क्योंकि 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं। मैं इसको थोड़ा सा और हल्का लाइन ड्रॉ करूंगा। तो अब मैं ये लाइन ड्रॉ कर रहा हूं। अब ये पैरेलल में जल्दी से सभी से खींच देता हूं, सभी आर्क से जल्दी से मैं पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रहा हूं। ये देखिए, ये 10 इक्वल पार्ट्स मैंने आपके सामने यहां पर कर दिए हैं इसके, और इसकी अब नेमिंग भी कर देता हूं, 1 2 3 4 कर दिस इज 0 के बाद 1, दिस इज 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड हियर वी हैव 10। अब ये क्या आ गया मेरे दोस्त, ये आ गया डेसीमीटर। कुछ नहीं करना, कहानी खत्म हो चुकी है। हमने अब लाइन ड्रॉ करनी है, 5 वाले को थोड़ा सा बीच तक बढ़ाया, बाकी सब छोटा छोटा चलेगा। तो अब देखिए ध्यान से अच्छी तरह, ये देखिए
ये आ गई 1 की लाइन, छोटी सी। अब इसी लाइन को मैं सेम लाइन आगे सब में ले जाऊंगा, ये 2 से भी, ये सेम लाइन को मैं कॉपी कर देता हूं, क्यों नहीं हो रही है कॉपी? ओके, यहां रख के कर दी, कोई बात नहीं। 1 2 3 4, कितनी भी हाइट ले सकते हैं आप, बस स्केल की शक्ल देनी है और कुछ नहीं करना। बस स्केल की शक्ल देनी है मेरे दोस्तों, और कुछ भी नहीं करना। ओके, ये कंप्लीट हो चुका है। यहां पर कितने डिवीजन हो चुके हैं? 10 डिवीजन हो चुके हैं। मेरे पास डेसीमीटर भी आ गया है, मेरे पास मीटर भी आ गया है। क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, अब कुछ भी नहीं करना है। अब आपको रिप्रेजेंट करना है क्या, जो क्वेश्चन ने बोला है। क्या बोला है? 3 डेसीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर आपको रिप्रेजेंट करना है। तो चलिए जल्दी से रिप्रेजेंट करते हैं। 3 डेसीमीटर 7 सेंटीमीटर की लेंथ कहां से कहां तक होगी? तो मेरे प्यारे बच्चों, 3 डेसीमीटर और ये रहा 5 6, ये रहा 7 सेंटीमीटर। इनके बीच एक डायमेंशन लाइन बनाते हैं। थ्री डेसीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर की लेंथ मेरे बच्चे आ चुकी है। मैं यहां पर भी एरो बना देता हूं, और अब हम यहां पर लिखेंगे क्या? वी विल राइट हियर 3 डेसीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर। हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। बस अब आपको क्या करना है? आपको यहां पर खूबसूरत तरीके से लिखना है। क्या? इधर आपको लिख देंगे METER, मीटर, पर प्रॉपर तरीके से। और यहां पर आप लिख देंगे क्या? DECIMETER, डेसीमीटर। और एक और चीज लिखी जाएगी क्या? लेंथ ऑफ स्केल आपको रिप्रेजेंट करनी होगी। तो लेंथ ऑफ स्केल यहां से रिप्रेजेंट करते, देखिए ये यहां से लेकर यहां तक की जो लेंथ है, दैट इज लेंथ ऑफ स्केल। याद रखिएगा बेटा एक चीज बहुत अच्छी तरह, वो क्या? कि इस लाइन को कभी भी ड्राइंग से नहीं मिलाएंगे। इन लाइंस को कहा जाता है एक्सटेंशन लाइन कहा जाता है। क्या बोला मेरे बच्चे मैंने? इन लाइन को क्या कहा जाता है? इन लाइन को एक्सटेंशन लाइन कहा जाता है। ये यहां पर आप एरो हेड बना देंगे और इसके ऊपर अच्छे से लिख देंगे क्या? लेंथ ऑफ स्केल। लेंथ ऑफ स्केल कितनी हमारे पास? 125 mm। तो मैं लिखता हूं L 125। याद रखें कभी भी mm मिलीमीटर नहीं लिखा जाएगा, बिकॉज ऑल डायमेंशंस आर इन mm, अदरवाइज इट विल बी स्टेटेड। सारे डायमेंशन mm में होंगे, अन्यथा दर्शाए जाएंगे। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है मेरे बच्चे। यहां पर आप एरो हेड्स बना देंगे 3:1 के रेशियो में। वो मैं आपको बाद में बनाना सिखाऊंगा कि 3:1 के रेशियो में ड्राइंग कैसे की जाती है, ये आपको बाद में समझाया जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक लास्ट चीज आपको लिखनी है, वो क्या? दैट इज RF। तो यहां पर दो प्रॉपर तरीके से लाइन खींचकर आप, मैं जल्दी से लिख रहा हूं, आप लिख देंगे RF। क्या गिवन है आपको? RF गिवन है आपको 1:4। तो ये लिख दें। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, जिसमें आपको पूरे मार्क्स मिल गए 10 में से 10। उम्मीद करता हूं मेरे बच्चे आपको प्लेन स्केल समझ में आया होगा। अब अगर आपके कोई डाउट है, आपकी कोई परेशानी है, तो आप कमेंट के माध्यम से बिल्कुल पूछ सकते हैं। मैं यहां से हट जाता हूं, आप इसको एक बार अच्छी तरह देख लीजिए। ये मैंने कोशिश करी कि बिल्कुल फेयर तरीके से बनाऊं, लेकिन फिर भी ये मेरे हिसाब से रफ है, क्योंकि ये लाइनें थोड़ी सी टेढ़ी आई हैं। हम जब स्केल से बनाएंगे, ड्राफ्टर से प्रॉपर तरीके से, तो ड्राइंग बहुत खूबसूरत बनती है। और आप यकीन करिए बेटा, मैं ड्राइंग बहुत खूबसूरत बनाता हूं। मैं अपने हाथ की ड्राइंग्स आप लोग को जरूर दिखाऊंगा। आइए चलिए अब किसी और क्वेश्चन को देखते हैं। मेरे बच्चे मेरे पास एक क्वेश्चन है सामने, देखिए ध्यान से क्या बोल रहा है। कंस्ट्रक्ट a scale of 1.5 inch is equals to 1 foot
टू शो इंचेस एंड लॉन्ग इनफ टू मेजर अप टू कितना 4 फीट। वो बोल रहा है एक ऐसा स्केल बनाओ जो इंचेस को शो करे और 4 फीट तक पढ़ सके, अधिकतम ज्यादा से ज्यादा। तो इस क्वेश्चन के अंदर मैं बच्चों से पूछता हूं कौन कौन सी यूनिट है स्केल के अंदर, कौन कौन सी यूनिट होंगी, तो बच्चा कहता है इंच और फीट, बिल्कुल सही है। लेकिन अगर किसी बच्चे ने इसको देख के बोला तो गलत है, उसको ये देख के बोलना है कि क्वेश्चन ने क्या बोला, शो द डिस्टेंस ऑफ 2 फीट एंड 10 इंचेस, या फिर वो यहां पर बोल रहा है शो इंचेस एंड लॉन्ग इनफ टू मेजर अप टू 4 फीट। यहां देख के पता चलता है कि क्वेश्चन के अंदर यूनिट्स कौन कौन सी आएगी। तो बेटा हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम स्केल से नहीं बनाएंगे, सबसे पहले सॉल्यूशन करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 1.5 इंच विल बी इक्वल टू कितना 1 फुट, 1 फुट है, 1 फुट दिया है। अब ये क्या है मेरे बच्चे, ये है आपके पास लेंथ ऑन ड्राइंग, और ये क्या है, दिस इज कॉल्ड एक्चुअल लेंथ। और आरएफ का फॉर्मूला क्या होता है, आरएफ का फॉर्मूला होता है लेंथ ऑन ड्राइंग शीट अपॉन एक्चुअल लेंथ, यही होता है। तो आइए लेंथ ऑफ ड्राइंग लिखे 1.5 क्या है ये, इंच अपॉन 1 फुट। अब देखिए इस फुट को इंच में कन्वर्ट करो, फुट को इंच में कन्वर्ट करो, तो फुट में 1 फुट में कितने इंच होते हैं 12, तो मैं यहां लिख देता हूं 1.5 इंच अपॉन 12 इंच। इंच से इंच चला गया, पॉइंट हटाया, 0 लगा दिया, 15 1 जा 15, 15 8 जा 120, मतलब आरएफ आ गया 1/8। अब मान लीजिए कोई बच्चा हो वो ये कहे सर कभी आप इंच में कन्वर्ट कर देते हो कभी एम, बेटा ध्यान दो, लेंथ ऑफ स्केल को हमेशा एमएम में निकालेंगे, पर आरएफ निकालने के लिए तो कैलकुलेशन तो तभी हो सकता है ना जब नीचे और ऊपर वाली यूनिट बराबर हो। मैं फुट को इंच के साथ थोड़ी डिवाइड कर सकता हूं, इंच को इंच से कर सकता हूं या फुट को फुट से कर सकता हूं, ये रेशियो है ना, ये अनुपात है ना, तो दोनों यूनिट्स बराबर होना चाहिए। 1/8 आ गया आरएफ। लेंथ ऑफ स्केल निकालनी है, लेंथ ऑफ स्केल का फॉर्मूला क्या होता है भैया, लेंथ ऑफ स्केल का फॉर्मूला होता है आरएफ इंटू क्या, एल मैक्स। तो आरएफ कितना है 1/8, एल मैक्स कितना है 4 फीट। कहां लिखा है, क्वेश्चन पढ़ लो, ये लिखा हुआ है दिस इज 4 फीट। तो 1/8 इंटू 4 इंटू 12 इंटू 25, 25.4 नहीं लिया मैंने, 25 लिया, तो फुट को एमएम में कन्वर्ट कर दिया, ये काय में आ गया, एमएम में आ गया। 4 1 जा 4 2 जा 2 1 जा 2 6 जा 6 इंटू 25, दैट इज 150 मिलीमीटर। मतलब मेरे पास LOS लेंथ ऑफ स्केल कितनी आ गई 150 मिलीमीटर, और मेरे पास आरएफ कितना आ गया मेरे बच्चे, आरएफ 1/8। दोनों डेटा चाहिए हमको स्केल बनाने के लिए, अच्छी तरह देख लो। अब स्केल कैसे बनेगा, तो आगे बढ़ते हैं और स्केल देखते हैं मेरे बच्चे। सबसे पहले यहां पर आरएफ था, क्या निकाला 1/8, लेंथ ऑफ स्केल कितनी निकाली 150। स्केल कैसे बनेगा, सिंपल आसान तरीका, आपने लेंथ ऑफ, आपने क्या करा, आपने लेंथ ऑफ स्केल के बराबर रेक्टेंगल बनाया। अब हम इसके कितने पार्ट करेंगे, सोचिए जरा कितने पार्ट करेंगे हम इसके। एलमैक्स कितना है 4 फीट है, 4 फीट, और क्वेश्चन के अंदर फीट और इंच है, तो मैं इसके करता हूं यहां पर 4 पार्ट, मैंने ये कर दिए 4 बराबर पार्ट, 4 बराबर पार्ट कर दिए। दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3। ये क्या है, ये है फुट, फीट लिखेंगे आप, है ना, एक से ज्यादा इसलिए फीट लिखा जाएगा। अब 1 फीट में कितने इंच होते हैं 12, तो देखिए 12 पार्ट कर रहा हूं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया 6, ये हो गया 12, खत्म हो गया क्वेश्चन। बाकी सब जो वहां करना था पिछले क्वेश्चन में सब यहां पर कर लो। 2 फीट 10 इंचेस, यहां से लेकर यहां तक 2 फीट, 6 7 8 9 10, यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है ये कितना हो गया, ये हो गया 2 फीट एंड 10 इंचेस। और यहां पर आप क्या लिख दोगे, यहां पर लिख दोगे इंचेस। उम्मीद करता हूं मेरे अच्छे और प्यारे बच्चों आपको समझ में आया होगा। अब एक चीज बोलना चाह रहा हूं, अगर यहां पर 40 होता ना तब भी शायद मैं 4 पार्ट करता, लेकिन तब क्वेश्चन कुछ और होता। तो कभी किसी से ये मत कहना कि जितना एलमैक्स होता उतने पार्ट करते। एलमैक्स को देखते हैं, साथ में यूनिट्स देखी जाती हैं कौन कौन सी है,
तब पार्ट करते हैं। अगर यहां पर 40 लिखा होता तो यहां पर मैं 10 पार्ट करता, 10, 12 नहीं। क्यों? क्योंकि ये पूरा होता 40 फीट, और मैं 40 फीट की अगर 4 पार्ट कर देता तो हर पार्ट 10 फीट 10 फीट 10 फीट को रिप्रेजेंट करता, और मेरे बच्चे यहां पर ये छोटा छोटा सिंगल सिंगल फीट को। मैं एक बार स्क्रीन से हटता हूं, आप देखो ध्यान से इसको। ओके, अगर कोई डाउट आए तो फिर वही बात कमेंट से आप पूछ सकते हैं। मैं आगे आपको कुछ और बात करना चाहता हूं। एक अच्छा क्वेश्चन सामने आया है, बहुत ध्यान से देखिएगा। A room of 1728 meter cube volume is shown by a cube of 216 centimeter cube volume. Find RF and construct a scale to measure up to 50 meter and mark a length of 22 meter on the scale. अब क्वेश्चन को अच्छी तरह देखो। सबसे पहले ये देखो कि क्वेश्चन के अंदर कौन कौन सी यूनिट्स में स्केल बनेगा, स्केल कौन कौन सी यूनिट्स में बनेगा। क्वेश्चन को देखो आप एक बार। क्वेश्चन ये कह रहा है एक रूम है जिसका वॉल्यूम है 1728 मीटर क्यूब। उस रूम को मैं क्यूब से दर्शा रहा हूं जिसका वॉल्यूम है 216 सेंटीमीटर क्यूब, और वो बोल रहा है फाइंड आरएफ, आरएफ निकालो। मतलब वो ये पूछ रहा है कि अगर 1728 मीटर क्यूब के रूम को 216 कर दिया तो वो ये पूछ रहा है ये बताओ कितने गुना कम करा है, कितने टाइम्स कम करा है, वो ये पूछ रहा है आपसे। फिर ये बोल रहा है कंस्ट्रक्ट अ स्केल टू मेजर अप टू 50 मीटर। तो ये क्या है? ये है एल मैक्स, लेंथ ऑफ स्केल नहीं, एल मैक्स है, और वो 22 मीटर। तो 22 क्या है? मीटर। एल मैक्स क्या है? देखो पिछले क्वेश्चन में एक एग्जांपल दिया था 50, देखो यहां पर दोनों मीटर भी है और यहां पर भी मीटर, मतलब यहां पर कोई दो यूनिट नहीं है, सिर्फ एक ही यूनिट है, मीटर। अब कुछ बच्चे गड़बड़ क्या करते, वो कहते अरे सर क्वेश्चन के अंदर सेंटीमीटर और मीटर है। अरे नहीं भैया, नहीं है। वो तो ये बोल रहा है कमरा जो था, वो कमरे को जो नापोगे आप, जैसे मेरा रूम है, या तो उसको फुट में नापोगे या मीटर में नापोगे, इंच या सेंटीमीटर में तो नापोगे नहीं आप, क्योंकि कमरा इतना बड़ा है। तो वो बोल रहा है कमरे का वॉल्यूम इतना था, उसको छोटा करा तो अब छोटा हो गया तो छोटी यूनिट में आएंगे, तो वो बोल रहा है इतना बड़ा हो गया। समझ में आए? तो वो ये नहीं कह रहा है कि क्वेश्चन के अंदर यूनिट सेंटीमीटर और मीटर होगी। क्वेश्चन के अंदर जो यूनिट होगी मेरे बच्चे, वो होगी मीटर और मीटर, मतलब सिंगल मीटर और 10 मीटर। आइए सभी बातें करने से पहले अपना मेन काम क्या, आरएफ निकालते हैं। तो सॉल्यूशन के लिए आ जाइए, सामने ध्यान से देखिएगा हम क्या करने जा रहे हैं। वो क्या बोल रहा है? 1728 मीटर क्यूब वॉल्यूम, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है 216 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम से। अब बेटा ये वॉल्यूम है, आरएफ का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ। लेंथ मतलब वॉल्यूम, मतलब ये तीन डायमेंशन आ गए। आरएफ बोल रहा है कि लेंथ चाहिए, तो हम क्या करेंगे? हम लिखते हैं टेकिंग क्यूब रूट ऑफ बोथ साइड्स। अच्छा एक चीज बताना भूल गया हूं, फिर से बता दूं, ये क्या है? एक्चुअल वॉल्यूम। तो इससे जो निकलेगी वो एक्चुअल लेंथ निकलेगी। ये क्या है? ड्राइंग वॉल्यूम, मतलब लेंथ ऑन ड्राइंग। तो इससे जो मिलेगी वो लेंथ ऑन ड्राइंग निकलेगी। तो मेरे बच्चे दोनों तरफ क्यूब रूट लगा दिया हम, तो 1728 मीटर क्यूब वॉल्यूम इज इक्वल टू 216 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम। क्यूब रूट, क्यूब रूट 1728 का हो गया 12 मीटर, देख लेना आप कैलकुलेटर से। 216 का हो गया 6 सेंटीमीटर। ये क्या आ गया? ये अब एक्चुअल वॉल्यूम नहीं, अब ये आ गई एक्चुअल लेंथ। ये क्या आ गया? ये आ गया लेंथ ऑन ड्राइंग शीट मेरे पास। आरएफ अब निकाल सकते हैं, हाँ निकाल सकते हैं। फॉर्मूला क्या है? वही लेंथ ऑफ ड्राइंग बाय एक्चुअल लेंथ। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं आरएफ विल बी इक्वल टू लेंथ ऑफ ड्राइंग, मतलब 6 सेंटीमीटर अपॉन कितना? 12 मीटर। अब मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। 6 सेंटीमीटर अपॉन 12 इंटू 100 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर गया, 6 1 जा 6 2 जा 1/200, 1/200। लो ये आ गया आपके पास क्या? आरएफ आ गया। लेंथ ऑफ स्केल जगह नहीं है, इसलिए लेंथ ऑफ स्केल मैं इस बॉक्स के अंदर निकालूंगा। यहां पर लेंथ ऑफ स्केल का फॉर्मूला क्या होता है? आरएफ मल्टीप्लाइड बाय एल मैक्स।
अच्छा RF कितना आया है? 1/200, 1/200। वो यही पूछ रहा था ना कि 1728 मीटर क्यूब वॉल्यूम को 216 से के से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो बताओ आरएफ कितना है, मतलब कितने गुना कम करा है? 200 गुना कम करा है मेरे भाई, 200 गुना कम करा है। तो यहां देखिए RF 1/200। एलमैक्स कितना है? एलमैक्स है 50 मीटर, यहां लिखा होगा कहीं, हाँ देखो कहां लिखा है, ये लिखा हुआ है 50 मीटर। तो ये आ गया 1/200 इंटू 50 इंटू 1000 क्या? मिलीमीटर। याद रखो, 20 से 20 चले गए, 2 1 जा 2 5 जा 10, 5 5 जा 25, 250 मिलीमीटर। ये क्या है? ये आ गई लेंथ ऑफ स्केल। देख लीजिएगा, लेंथ ऑफ स्केल आ गया, आरएफ आ गया। अब ड्राइंग कैसे करेंगे? देखिए अब ड्राइंग कैसे करेंगे, बहुत आसान है ड्राइंग, कुछ भी नहीं करना। एक रेक्टेंगल बनाया और इस रेक्टेंगल के कितने पार्ट्स करेंगे? 5। कैसे करेंगे? तरीका सिखा चुका हूं, लाइन डिवीजन मेथड से। 5 और इसको कहा 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, और यहां पर कितने पार्ट कर दोगे? 10 10 10। 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये आ गया 1, ये 2, ये 3, ये 5, ये 10। क्वेश्चन के अंदर क्या रिप्रेजेंट करना है? 22 मीटर। तो 22 कहां है? ये 20 और ये 2, और इसके ऊपर लिख दोगे क्या? 22 मीटर। बाकी सब क्या? लेंथ ऑफ स्केल रिप्रेजेंट करनी है, एरो बनाने हैं प्रॉपर तरीके से, आरएफ रिप्रेजेंट करना है। यहां पर क्या लिखोगे? मीटर। कौन सा मीटर? 10 मीटर। तो आप यहां डायरेक्ट दो 10 20 30 40। और अगर मैं ये 0 0 नहीं लिखता, देखो हटा देता हूं, सब 0 हटा दिए, तो मुझे इस मीटर के साथ लिखना पड़ता 10 मीटर। या वैसे लिख दो या ऐसे, और यहां पर क्या लिखोगे? यहां पर लिखोगे सिंगल मीटर। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया मेरे दोस्तों। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूं एक एक चीज, एक एक बात आपको बहुत अच्छी तरह क्लियर हुई होगी। मेरे दोस्तों आज हमने प्लेन स्केल को कंप्लीट कर दिया, प्लेन स्केल खत्म कर दिया हमने। अब जो हमारी अगली क्लास होगी वो हमारा अगला स्केल होगा, और बहुत इंपॉर्टेंट स्केल है जिसको हम पढ़ेंगे। आपके कोई भी डाउट्स हो, कहीं पे भी हो, कमेंट के माध्यम से पूछिए, मैं जरूर मदद करूंगा। उम्मीद करता हूं हर एक बात क्लियर हुई होगी। फिर बोल रहा हूं, डाउट 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 आए पूछिएगा, जरूर बताऊंगा। और भैया इस सीरीज में साथ रहिए, रेगुलर रेगुलर वीडियो का इंतजार कीजिए। मैं लगातार डेली आपके लिए जो ऑर्डर है, जो मैंने बताया था पहली क्लास में, उस ऑर्डर में सारे वीडियोस लेकर आऊंगा। ओके मेरे दोस्तों, बाय बाय, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।